नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा पे। तो आज कुछ क्वेश्चन के बौछार होने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि प्रश्नों के बौछार हैं। आइए उस बौछार की बूंदों का हम एंजॉय करते हुए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो प्लीज़ सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। ओके, तो चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो? इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट ऑफ द इंटरप्राइजेस। एग्जैक्टली, ये इन्फॉर्म करता है। इट रिकॉन्सिल एंडिंग कैश बैलेंस विद द बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट। जी नहीं, ये तो हमको बताता है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बट ये कैश फ्लो कब से बताने लगा? जी नहीं, हमारा ऑप्शन बी तो दिख रहा है, बट आगे चलते हैं। ऑप्शन सी, इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यस, इन्फॉर्म करता है मेरे को। इट एक्सप्लेन द डेविएशन ऑफ कैश फ्रॉम अर्निंग। ये भी बताता है कि कैश कहाँ कहाँ से आया, कैश कहाँ कहाँ से गया। सो नाउ योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके स्क्रीन पे ये रहा। द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्लेरिफाइज अकॉर्डिंग टू। कैश फ्लो किसके अकॉर्डिंग क्लेरिफाई करता है? ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग फ्लो, इन्वेस्टिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग फ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। दैट ये क्लेरिफाई करता है कि कितने हमारे ऑपरेटिंग में आए, कहाँ कहाँ हमने इन्वेस्टमेंट की और कहाँ से हमने फाइनेंसिंग की। ओके, सो नाउ ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है भाई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंडर में जाता हो? ऑप्शन पहला, इशू ऑफ शेयर, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश। तो आपको पता होगा इशू ऑफ शेयर, जब आप शेयर इशू करोगे तो आपको फाइनेंस की सुविधा मिलेगी, मतलब आपके पास पैसे आएंगे। दैट मीन्स कि इशू ऑफ शेयर कहाँ जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, सॉरी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, ऑप्शन बी, परचेज ऑफ मशीनरी। एग्जैक्टली, जब आप मशीन खरीदोगे तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो। तो भाई ये कहाँ है? इन्वेस्टमेंट में जाने वाला है। समझ रहे हो ना? वेरी गुड। चलो भाई, ऑप्शन सी, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं तो ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट में जाएगा, ऑपरेटिंग में तो जाएगा नहीं। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ऑपरेटिंग में कौन सा जाएगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड। आप सोच रहे हो कि जल्दी से आंसर क्यों नहीं बता रहे? ऑप्शन बी, वेरी गुड, परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश। आई होप क्लियर होगा। आइए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ मशीन हुज ओरिजिनल कॉस्ट इज 40,000 having accumulated depreciation of rupees 12,000, so was sold for 34,000, then while preparing cash flow statement its effect on a cash flow will be। कि हमारे पास कोई एक मशीन है जिसकी कीमत 40,000 है, उस पर डेप्रिसिएशन 12,000 लगने के बाद मैंने उस मशीन को 34,000 में बेच दिया। तो आप बताओ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो कैश है वो कितने से इफेक्ट करने वाला है? क्यों भाई, ध्यान लगाओ, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ध्यान से समझो, देन आप अपने आंसर को क्लेरिफाई करना। ओके, चलो वेरी गुड। मैं बता देता हूँ, 40,000 का आपके पास कोई मशीन है जिस पे आपने डेप्रिसिएशन लगाया। इट मीन्स कि आपकी मशीन एट अ प्रेजेंट टाइम 28,000 की पड़ी हुई है। ओके, और उस मशीन को मैं बेच कितने का रहा हूँ भाई? 34,000 है। इट मीन्स कि मेरे पास 34,000 तो आ रहे हैं, बट वो जब आ रहे हैं, जब मैंने ख़रीदा था तो इन्वेस्ट किया था, तो भाई कहाँ जाने वाला है? कैश फ्लो फ्रॉम और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 34,000। ऑप्शन सी, इट विल बी करेक्ट। ओके, वेरी गुड। आई होप क्लियर होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹2 lakh वर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5% while preparing cash flow statement its effect on a cash flow will be। कि कोई शेयर है 2 लाख रुपए का, वो रिडीम करा रहा है, और रिडीम करा रहा है तो प्रीमियम पे करा रहा है। तो आप हमें बताओ
कि आपकी कंपनी में कोई शेयर होल्डर है, उस शेयर होल्डर ने आपसे बोला भैया हमारे शेयर को रिडीम कर दो। आप बोलोगे ठीक है भैया आप ले लो 2 लाख रुपए, लेकिन आपने बोला कि प्रीमियम पे रिडीम करना है। इसका मतलब कि 2 लाख का 5%, इट मीन्स कि 10,000। आप फिर कहाँ जाओगे? तो इसका मतलब कि आप उसको पेमेंट कर रहे हो, उसके 2 लाख के पेमेंट को आप 5% प्रीमियम के साथ दे रहे हो, मतलब कि आप 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो। इट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो? कैश पेमेंट कर रहे हो। अब कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग में जाएगा, बट कितना जाएगा? 2,10,000। वेरी गुड। क्वेश्चंस को समझ के करो, क्वेश्चन इजी लगेंगे। चलिए ऑप्शन सी इट विल बी करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइन गारमेंट्स लिमिटेड इज इंगेज्ड इन अ एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड गारमेंट। ठीक है, द कंपनी परचेज अ मशीनरी ऑफ ₹10 lakh for the use of packing of such garments. Cash flow due to the purchase of machinery will be cash flow from, कि भाई एक फाइन गारमेंट लिमिटेड है, उसने क्या किया, रेडीमेड गारमेंट्स को एक्सपोर्ट करती है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए उसने कुछ मशीन खरीदी 10 लाख की, जो पैकिंग वैकिंग में काम आएगा उसके। तो आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें जो आपने कैश फ्लो ड्यू टू परचेज मशीनरी विल बी कैश फ्लो फ्रॉम, आपने मशीन खरीदा, इट मीन्स कि आपने क्या ऑपरेटिंग में लिया? जी नहीं, आपने भाई कहीं ना कहीं पैसे को इन्वेस्ट किया मशीन के रूप में। इसका मतलब कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नहीं होगा जी। बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, एग्जैक्टली, क्योंकि वो क्या कर रहा है भाई? इन्वेस्ट कर रहा है। सो इट मे बी आवर आंसर, बट ऑप्शन पढ़ लेते सी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जी नहीं, फाइनेंसिंग की तो कहीं से बात ही नहीं हो रही है। कैश इक्विवेलेंट, जी नहीं, कैश इक्विवेलेंट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एसेट है भाई। इसका मतलब ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ओके, आई होप क्लियर हो रहा होगा भाई, सेशन एंजॉय कर रहे होगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हाउ विल यू ट्रीट पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कि आप बताओ जब डिविडेंड देते हो, डिविडेंड का पेमेंट करते हो, तो आप उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट करोगे, उसके साथ कैसा बिहेवियर करोगे? ऑप्शन ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ और कैश इक्विवेलेंट। थोड़ा सा आप 5 मिनट उसमें 2 मिनट टाइम दो, 5 मिनट नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, बट 2 मिनट टाइम दो प्लीज़, क्वेश्चन को समझो, उसके बाद इसके आंसर दो। तुक्का नहीं लगाना है भाई, क्योंकि आपकी जो MCQ क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपको एकदम परफेक्ट नंबर दिलाते ही दिलाते हैं, प्लस आपके मार्क्स भी गेन कराते हैं। सो तो ऑब्जेक्टिव में तुक्का ना मार के प्लीज़ आप लॉजिकली समझ के क्वेश्चन के सॉल्व कीजिए, ठीक है? ओके, क्योंकि आप देखो शेयर वगैरह फाइनेंसिंग में जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर उसका डिविडेंड रिलेटेड होगा तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, mention the net amount of source or use of cash when a fixed asset having book value of 15,000 is sold at the loss of 5,000। क्वेश्चन तो इजी है बट माइंड मेकअप कराएगा भाई थोड़ा। बोल रहे हैं कि बताओ सोर्स है या यूज़ है, मतलब कहीं से आ रहा है या मेरे को देना पड़ रहा है। अगर कोई फिक्स एसेट है जिसकी कीमत 15,000 है, मैंने उसको 5,000 लॉस पे बेच दिया, इसका मतलब कि मैंने उसको 10,000 रुपये में बेचा, इसका मतलब 10,000 रुपये मेरे पास आ रहा है, तो ये कहीं से सोर्स है ना? समझ गए भाई? चलो ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट कंसीडर्ड एज अ कैश इक्विवेलेंट। इसमें से कौन सा कैश इक्विवेलेंट को नहीं मानते हैं, कौन कैश इक्विवेलेंट के लिए नहीं जाना जाता है? ऑप्शन पहला, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन अ बैंक, ऑब्वियस ही बात है, आपने कहीं बैंक में डिपॉजिट किया, आप उसको विड्रॉ इजीली कर सकते हो, दैट मीन्स योर इट इज एन अ कैश इक्विवेलेंट। सो नो, ऑप्शन बी, कॉमर्शियल पेपर। सोचो भाई, बताओ कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि कॉमर्शियल पेपर होता क्या है। इजी है कॉमर्शियल पेपर यार, जैसे चेक वगैरह वगैरह, लाइक ट्रेजरी बिल, ये भी है, ईजिली हम क्या कर सकते हैं, कैश में चेंज कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट तो कैश इक्विवेलेंट नहीं है। सो नाउ आंसर विल बी डी, वेरी गुड। ये भी देखो कितना कूद के आता है कि मैं हूँ भाई डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ कैश इक्विवेलेंट, इनमें से कौन सा कैश इक्विवेलेंट कंसीडर किया जाएगा? आप बताओ। बैंक डिपॉजिट फॉर 2 मंथ शॉर्ट टर्म के लिए है, इजीली हम कन्वर्ट कर लेंगे कैश में, इसका मतलब ये तो है। कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, ठीक प्रीवियस क्वेश्चन में आपने दिया पढ़ा है ना ये तीनों ऑप्शन, तो भाई ठीक है, वेरी गुड, सही जा रहे हो भाई, ऑल ऑफ द अबव, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो क्वेश्चन 10 ही क्वेश्चन थे, सो नाउ प्लीज सब्सक्राइब दैट चैनल एंड नाउ थैंक यू very much.